बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हालात मुल्क के इस जानिब हैं कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के लीडर्स को कहा है कि आप इस्लामाबाद लाखों लोग लेकर पहुंचे, उसी वक्त इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और हमारी विक्ट्री होगी। पार्टी लीडर्स हैरान है कि इमरान खान ने ये बात क्या कह दी है, लेकिन अब सूरत हाल गालिबन उससे पहले भी पलट सकती है। इस वक्त नवाज शरीफ ने हंगामी अर्जेंट एक डेलीगेशन तलब किया है पाकिस्तान से, जिसमें शहबाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, शाहिद खाकान अब्बासी लंदन पहुंच चुके हैं, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल और दीगर। इनको हंगामी बेसिस पर, ये तमाम टॉप लीडरशिप है नून लीग की, इनको फौरी तौर पर तलब किया है कि आप लंदन पहुंचे और चंद दिनों में ये लंदन के अंदर मौजूद होंगे। अब वहां पर ऐसी क्या सूरत हाल पेश आई है कि नवाज शरीफ को फौरी तौर पर इनको बुलाना पड़ रहा है। देखिए, अब जो मामला जा रहा है जिस जानिब, शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं चल रही। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नवाज शरीफ पहले दिन से बज़िद थे कि हमें यह हुकूमत लेनी ही नहीं चाहिए। वो कह रहे थे कि बुजदार रहे 5 साल, पंजाब में हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, इसकी जो परफॉर्मेंस है, और इसमें कोई दो राय नहीं। उस्मान बुज़दार की नाअहली ने इमरान खान को जितना नुकसान पहुंचाया है शायद ही किसी और बंदे ने पहुंचाया हो। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि 5 साल इमरान खान को भी पूरे करने दें, ये अवाम में गंदा हो जाए। हम जब जाएं अवाम के अंदर तो हम अवाम में 2/3 अक्सरियत लें। उतनी देर में सुप्रीम कोर्ट बार और दूसरों ने पिटीशन दायर कर दी थी। इस पिटीशन के तहत नवाज शरीफ और मरियम की नाअहली खत्म होनी थी। प्लान कुछ इस तरह था कि पंजाब मिलेगा हमजा शहबाज को और मरकज मिलेगा मरियम को, उनकी नाअहली खत्म होगी, और ये अब तक का उनका प्लान था। अब अचानक चीजें खत्म हो गई, चेंज हो गई। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को कहा कि मेरी डील हो चुकी है और आपकी नाअहली के हवाले से भी मामला चलेंगे आगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन भी दायर है और ये है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको हर सूरत शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना, इमरान खान को हटाना है। नवाज शरीफ बज़िद थे कि मैं ये काम नहीं करना चाहता। शहबाज शरीफ ने मनाने की बड़ी कोशिश की कि हमारे मामला तय हो चुके हैं, ये हो गया, वो हो गया, और हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, आपको बड़ा फायदा होगा। अब सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब नाराज हो चुका है, शदीद है। वो शरीफ खानदान को बिल्कुल एक टेडी पैसा देने को तैयार नहीं है। यूएई ने एक धेला इनको नहीं दिया, चाइना इनको पैसे नहीं दे रहा। इवन कि चाइना के कई जो पावर स्टेशंस हैं चलाने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर, सी पैक के अंदर, उन्होंने कहा कि हमें अदायगी इतनी ना आपने की, 300 अरब कुछ उनकी अदायगी है तो हम चले जाएंगे। अब हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है और सबसे बढ़कर इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमान पर जा रही। जो प्लान बनाकर रखा था वो प्लान सारे का सारा उलट चला गया है। अब शहबाज शरीफ ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो NCOC को दोबारा बहाल कर रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि जी कोरोना की एक नई लहर आ रही है और पूरे मुल्क के अंदर हमें रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन और ये तमाम चीजें करना पड़ेंगी। जलसे, जुलूस, मार्च, सब पाबंदियां ये असल में इसलिए वो कर रहे हैं ताकि इमरान खान का मार्च ना हो। लेकिन उसमें अवामी रद्द अमल जो आ रहा है वो शदीद है। अब नवाज शरीफ ने बहुत सारी कई कंपनीज जो होती हैं वो इनके साथ अटैच होती हैं, वो इनको एक एक चीज बता रही होती है, अवाम का मूड क्या है, नीचे लेवल पर काम क्या चल रहा है, और इनको सर्वे का बता रहे। उस सर्वे के अंदर पता ये चल रहा है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमान पर पहुंचती जा रही। नवाज शरीफ ने तलब ये किया है कि वो शहबाज शरीफ को अब पूरी तरह कन्विंस करना चाहते हैं कि हमें आसिफ जरदारी ने ट्रैप किया। इवन के शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पैगाम ये असल में पहुंचाया था कि हुकूमत मुझसे नहीं चल रही, ये मामला बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, आगे हमारे पास मुल्क चलाने के लिए कोई सूरत हाल बेहतर नहीं। नवाज शरीफ इस बात पर कन्विंस से पहले शहबाज शरीफ ने उनको मनाया। अब शहबाज शरीफ ने उनको पैगाम दिया कि ये मामला नहीं हमसे चल रहे। नवाज शरीफ उस पर अब मुशावरत करने जा रहे हैं और फैसला ये हो सकता है कि असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी जाए, क्योंकि अगर इमरान खान अवाम को लेकर बाहर आते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी और गालिबन नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिफरे हुए लोग हैं, वो नून लीग के लीडर्स हैं, उनके खिलाफ भी जा सकते हैं। आप ये देखें कि इस वक्त श्रीलंका के अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर के घर को आग लगा दी, प्रेसिडेंट भाग गया वहां से हेलीकॉप्टर के ऊपर। यानी लोग बिफरे हुए हैं। खुदा न खासा, अल्लाह कभी भी ना करे पाकिस्तान में ऐसे हालात ना हो, लेकिन जब लोग बाहर निकलते हैं तो तीसरी कुव्वतें भी निकल जाती हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में नवाज शरीफ के साथ बैठकर ये फैसला होगा कि आया हमने असम्बलियां डिसॉल्व करनी है या नहीं करनी,
और सबसे बढ़कर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं कि मेरे मामलात का क्या बना, मैं अगर पाकिस्तान आता हूं तो मेरी डील का क्या बना। अभी तक तुमने कहा था कि सारे मामलात क्लियर करोगे, कोई साइन नजर नहीं आ रहा, और इस सूरत हाल में कहां तक चीजें पहुंची। लेकिन जो मेन मसला है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जिसको डिस्कस करना, वो ये है पार्टी लीडर्स के साथ बैठकर मुशावरत ये करनी है कि आया अब हमें असम्बलियां डिसॉल्व कर देनी चाहिए, क्योंकि हर गुजरता जो दिन है वो इमरान खान को पॉपुलर करता जा रहा है। जितना ज्यादा इमरान खान पॉपुलर हो रहे हैं उतना ज्यादा नुकसान हो रहा है नून लीग का और बाकी इत्तेहादियों का भी, क्योंकि ये सर्वे करवाते जा रहे हैं। अगर अब भी असम्बलियां डिसॉल्व करते हैं तो उसमें शहबाज शरीफ मौकफ ये रखेंगे कि देखिए मैंने अपने इक्तदार की कुर्बानी दे दी अवाम के लिए, मैंने खाना जंगी से बचा लिया मुल्क को, और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो ये नैरेटिव लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक थोड़ा सा बढ़ेगा कि देखो जी मुल्क के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर था, उसने अपने बेटे को भी कह दिया कुर्बानी दे दी, और बेटे ने भी छोड़ दिया सब कुछ, यानी पंजाब की क़यादत छोड़ दी, उधर से मरकज छोड़ दिया शहबाज शरीफ ने। देखो कितनी बड़ी कुर्बानी दी है हमने ये कमाल काम किया है। वो इसको कैश करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बयानिया इमरान खान के इस बयानिए कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई, इनको लेकर आया, वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। अब नवाज शरीफ के आगे चीज रखी जा रही है कि जो अमेरिका वाला बयानिया है वो असल में ज्यादा हिट हो रहा है इनके मुकाबले में और तेजी से आगे जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में मरियम नवाज भी ये चाहती है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं, इसीलिए उन्होंने जल्द से जुलूस आसमान पर पहुंचा दी है। और आप ये देखें कि शहबाज शरीफ ने भी हाथ खड़े कर दिए, उनसे मुल्क चल नहीं रहा। उन्होंने नवाज शरीफ को आगाह किया है कि हालात इस तरह यहाँ पर, इसीलिए उनको तलब किया गया। अब लास्ट जो सिचुएशन है ये चाहते क्या है, फजलुर रहमान ने भी नवाज शरीफ को कहा है कि आप असम्बलियां डिसॉल्व करवाएं। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी प्रेशर है। अब एक चीज इन्होंने करनी है, उसके बाद वो गालिबन असम्बलियां डिसॉल्व कर सकते हैं। वो नंबर 1 सूरत हाल ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म कर ले, जिसके नाम पर असल में वो क्या है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो वोट है वो खत्म कर दें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म कर दें। ये असल में वो तमाम काम कर दे जिसके बाद असम्बलियां डिसॉल्व हो जाए। ये असल में इस वक्त सूरत हाल चल रही है कि असम्बलियां डिसॉल्व करनी है, ये तो बिल्कुल तय हो चुका है, लेकिन हमने ये 2 काम करके करना है ताकि हम जब अवाम के अंदर जाएं तो फिर मामलात हमारे लिए बड़े बेहतर हो। यानी इस वक्त उन्होंने पूरा प्लान करके रखा हुआ है कि हुकूमत हमसे नहीं चल रही, कोई काम हमसे नहीं सीधा हो रहा, तो बेहतर ये है कि हम पूरी तरह अवाम के अंदर चले जाएं। अगर हम ठप्पे सिस्टम के साथ जाएंगे तो जाहिर सी बात है इनको तजर्बा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट नहीं होगा। लेकिन एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, यहाँ पर ये एक बड़ी मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। अगर इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म किया और इमरान खान ने कॉल दे दी ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि तुमने रेमिटेंस नहीं भेजना, तो आपका मुल्क दिवालिया हो जाएगा, आप 7 दिन नहीं चल सकते। तो ये गलती ना ये करें। लेकिन अब पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके देख ले अहमद नवाज खोकर और दीगर जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म करें और उसके बाद असम्बलियां डिसॉल्व कर दें। अब ये असल में प्रेशर आ रहा है, शहबाज शरीफ ने भी हाथ खड़े कर दिए, लेकिन फाइनल असम्बलियां तहलील करने का जो फैसला है वो नवाज शरीफ ने करना है। और नवाज शरीफ ये समझते हैं कि हमें ट्रैप किया गया है आसिफ जरदारी की जानिब से। जो वादे किए गए थे हमें कि डील होगी, मामलात होंगे, वो वादे पूरे नहीं हो रहे और इमरान खान उल्टा आसमान पर चला गया है और ये हम सबकी नाकामी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।